हाय एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन रिवर्स अ लिंक लिस्ट इन ग्रुप्स ऑफ गिवन साइज। तो भाई हमें क्या करना है कि इस क्वेश्चन में पूरी लिंक लिस्ट को रिवर्स नहीं कराना है, हमें के ग्रुप्स में रिवर्स कराना है भाई। ठीक है, के ग्रुप्स में हमें रिवर्स कराना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे के की अगर वैल्यू 2 थी तो हमें दो के ग्रुप्स बनाने हैं। ठीक है, जैसे 1 2 का बनाया। ठीक है, 1 2 3 4 और 5 हमारा अकेला बच गया। ठीक है, तो 1 2 को रिवर्स कराया, हमारे पास क्या मिल गया, 2 1 मिल गया। फिर 3 4 को कराया, उससे 4 3 मिल गया और सबको आपस में कनेक्ट कर दिया और लास्ट में हमारे पास 5 बच रहा है। सिंस 5 हमारे पास क्या है भाई, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ नोड एक ही है और वो के को रीच नहीं कर पा रहा है, तो भाई यहाँ पे उसको अपने एज इट इज छोड़ दिया। ठीक है, जबकि एज इट इज उसको नहीं छोड़ना होता है। यहाँ पर एक ही एलिमेंट है इसलिए हमें पता नहीं चल रहा है। कहने का मतलब ये है कि मान लेते हैं मेरे पास एक लिंक लिस्ट है, यही सेम लिंक लिस्ट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ना अब हम लोग के की वैल्यू को 3 ले लेते हैं। तो भाई यहाँ पे एक ग्रुप तो हमें मिल गया, एक ग्रुप तो हमें मिल गया, तो इसको रिवर्स कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा। ठीक है, ये मिल गया। अब सिंस यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे 2 ही नोड है और के की वैल्यू तो 3 है, तो ऐसा नहीं है कि अगर ग्रुप नहीं बन पा रहा है तो हम लोग इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। हम लोग क्या करेंगे, जितना हो पा रहा है ना उतना रिवर्स कराएंगे, जितना हो पा रहा है उतना रिवर्स कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको कर लिया और यहाँ पे नल कर दिया। ठीक है, सिंपल। तो आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ हमें और ध्यान रखनी है यहाँ पे कि यहाँ पे ना हम लोग वैल्यूज़ को स्वैप नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग इसके एड्रेसेस से खेल रहे हैं, इसके रेफरेंसेस से खेल रहे हैं, तो ना लिंकिंग भी चेंज हो रही है इस वजह से। कैसे हो रही है ये भी और अच्छे से देखते हैं। ठीक है, अच्छा भाई सबसे पहले हम लोग फिर से एक बार लिख लेते हैं जो भी लिंक लिस्ट हम लोगों ने, सिंगली लिंक लिस्ट जो हम लोगों ने ली थी, है ना। तो भाई हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम लोग इसमें एक गिवन साइज, एक के बेसिस पे हम लोग उसको रिपीटेडली रिवर्स कराते जा रहे हैं। लेकिन भाई अगर हमें के रोज में रिवर्स कराना है तो उससे पहले तो इस क्वेश्चन का प्रीरिक्विजिट ये है कि हमें पूरी लिंक लिस्ट एज अ होल रिवर्स करानी चाहिए, यानी कि पूरे n एलिमेंट्स को हमें रिवर्स कराना आना चाहिए। ठीक है, तो आप में से बहुत लोग को आता भी होगा और इसकी बहुत सारी अप्रोचेज है। रिकर्सिव भी अप्रोच होती है, आइटरेटिव भी होती है। ठीक है, तो उसमें से हम लोग आइटरेटिव अप्रोच को देखने वाले हैं। तो हम लोग क्या करेंगे ना कि ये जो पूरी एज अ होल n एलिमेंट को रिवर्स कराने के लिए हम लोग अप्रोच देखेंगे, उसका हम लोग समझेंगे और फिर उसी को नैरो डाउन करके अपनी मेन प्रॉब्लम का कोड लिखेंगे। ठीक है, बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आइटरेटिव मेथड देखते हैं कि करना कैसे है। ठीक है, ग्रेट। तो इसमें क्या है कि हम लोग इसमें ना 3 पॉइंटर लेते हैं। ठीक है, यहां पे लिख लेते हैं कि एक हम लोग लेंगे प्रीवियस, एक लेंगे करंट, ठीक है, और एक लेने वाले हैं फॉरवर्ड ले लेते हैं। ठीक है, फॉरवर्ड नाम दे देते हैं। ठीक है, ये जो प्रीवियस है ना ये नल को पॉइंट करेगा और जो करंट और फॉरवर्ड है ना ये कहाँ पे होंगे, ये इनिशियली जो लिंक लिस्ट का जो हेड है ना वहां पे बैठेंगे। तो मैंने क्या किया कि प्रीवियस को नल कर दिया और ये जो करंट और फॉरवर्ड थे ना इनको हमने किसके बराबर कर दिया, इनको हमने हेड के बराबर कर दिया। ठीक, इस तरह से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो इस वाले जब लोग रिवर्स करेंगे ना तो यहाँ पे ना 4 स्टेप्स होते हैं, 4 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला स्टेप कि ये जो फॉरवर्ड है ना इसको एक आगे बढ़ा दो। ठीक है भाई, स्टेप नंबर 1 ये हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि ना करंट के नेक्स्ट में भी क्या पड़ा है, 2 पड़ा है, फॉरवर्ड पड़ा है। हम लोग क्या करेंगे, करंट के नेक्स्ट में प्रीवियस को डाल देंगे, प्रीवियस को डाल देंगे। ठीक है, अब सिंस देखो भाई ये 1 ना अब इस नल को पॉइंट कर रहा है, इस नल को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, 1 का जो ये जो रेफरेंस है अभी नल को पॉइंट कर रहा है, तो भाई ये वाला रेफरेंस ना बेकार हो गया, कोई इसका यूज ही नहीं है, तो इसको गार्बेज कलेक्शन ड्रेन कर लेता है, ये हट जाता है यहाँ से। ठीक है, तो पहले स्टेप में हमने क्या किया कि फॉरवर्ड को एक आगे बढ़ा दिया और सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया कि करंट के नेक्स्ट में हमने प्रीवियस को डाल दिया। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, इस प्रीवियस को एक आगे बढ़ाएंगे यानी करंट के बराबर कर देंगे और फोर्थ स्टेप में इस करंट को भी एक आगे बढ़ा देंगे यानी कि फॉरवर्ड के बराबर कर देंगे। ठीक है, सिंपल। एक बार फिर से देख लेते हैं हमने क्या किया
सबसे पहले फॉरवर्ड आगे बढ़ाया, फिर करंट के नेक्स्ट में प्रीवियस डाल दिया। प्रीवियस कहाँ है भाई, प्रीवियस अब 1 पे है, ठीक है, तो इसको कर दिया। फिर ये वाली लिंकिंग हो गई खराब, बर्बाद। अब प्रीवियस को करंट के बराबर कर दिया और करंट को फॉरवर्ड के बराबर कर दिया, ठीक है। तो अगर हम इसको कोड के फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो सिंस ही हम लोग पूरा एंड तक जा रहे हैं, रिपीटेडली वाला काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है ये काम एक लूप में करेंगे, ठीक है। कंडीशन क्या होगी, बहुत सिंपल है, आगे देखते हैं। अपने 4 स्टेप लिख लेते हैं, अपने 4 स्टेप लिख लेते हैं जो हम लोग यहाँ पे कर रहे थे, ठीक है। सबसे पहले क्या कर रहे थे कि फॉरवर्ड को आगे कर रहे थे, कि भाई फॉरवर्ड क्या हो गया, करंट का नेक्स्ट हो गया, ठीक। फिर क्या करते, करंट के नेक्स्ट में प्रीवियस को डाल लेते, करंट के नेक्स्ट में प्रीवियस को डाल लेते, ठीक है। फिर क्या कर रहे थे, प्रीवियस को आगे बढ़ा रहे थे ना, प्रीवियस को हम लोग किसके बराबर कर दे रहे थे, करंट के बराबर कर दे रहे थे, और उसके बाद लास्ट में करंट को क्या कर रहे थे, फॉरवर्ड के बराबर कर दे रहे थे, एक उसको भी आगे बढ़ा दे रहे थे, ठीक है, सिंपल यही तो कर रहे थे। एक बार फिर से ना इस कोड के थ्रू देख लेते हैं कि स्टेप 1 फॉरवर्ड आगे बढ़ाया, ठीक, स्टेप 1 हो गया। फिर करंट के नेक्स्ट में प्रीवियस को डाल दिया, करंट के नेक्स्ट में प्रीवियस को डाल दिया, ठीक है, यानी कि ये वाली हट गया लिंक यहाँ से, ठीक है। फिर प्रीवियस को करंट के बराबर कर दिया, ठीक। फिर उसके बाद करंट को फॉरवर्ड के बराबर कर दिया, ये तो कर रहे थे, ठीक है, एकदम सिंपल। अच्छा भाई ये हमें कब तक करना है देखते हैं। अच्छा जब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे क्या होगा कि हमारा फिर से फॉरवर्ड यहाँ पे आया, करंट के नेक्स्ट में प्रीवियस चला गया, प्रीवियस हम लोग का करंट के बराबर हो गया, करंट हम लोग का फिर से आगे आ गया, फिर से फॉरवर्ड हमारा एक आगे गया, करंट के नेक्स्ट में प्रीवियस चला गया, प्रीवियस करंट के बराबर हो गया, और जो करंट था वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। अच्छा भाई इसके आगे तो जा नहीं सकते, इसके आगे तो जा नहीं सकते, और जाने की ज़रूरत भी नहीं है। क्यों नहीं है, अगर ध्यान से देखें तो हमारी जो लिंक लिस्ट है ना वो रिवर्स हो चुकी है, ये देखो, यही तो है। तो कहाँ तक चलना चाहिए, तो सिंपल सा है, जैसे कि हम देख सकते हैं, तब तक चलाना है जब तक हमारा करंट या फॉरवर्ड नल नहीं हो जाता, बस यही हम लोग रिवर्सल का प्रोग्राम। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत सिंपल, बिग ऑफ एन, सारे एलिमेंट्स को ट्रावर्स कर एक एक करके, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1, दिख रहा है, कोई भी स्पेस नहीं यूज करिए, ओके। अब आगे देखते हैं, है ना भाई। तो हमने क्या करा, हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि हम पूरी लिंक लिस्ट को कैसे रिवर्स कराते हैं, ठीक है। हमने आप लोग से कहा था कि अगर हम लोग को ये समझ में आ गया तो हम लोग इसी लॉजिक को नैरो डाउन कर देंगे अपनी मेन प्रॉब्लम की तरफ, ठीक है। यही करते हैं, के की वैल्यू क्या थी, 2 थी, ठीक है। और ना जल्दी से इसका आउटपुट भी लिख लेते हैं। आउटपुट इसका क्या होगा, आउटपुट इसका हो जाएगा 2 1। आई होप समझ में आ रहा होगा कि हम आउटपुट कैसे लिख रहे हैं। के की वैल्यू 2 थी, तो 2 2 के उसमें उन्होंने इसको रिवर्स करा लिया। अच्छा भाई हम क्या कह रहे हैं कि अब हमें के ग्रुप में रिवर्स कराना है, ठीक है। तो अभी जो हम लोग ने ना जो कोड लिखा था ना उसको एक बार फिर से लिख लेते हैं, एक बार उसको फिर से लिख लेते हैं, जो पूरे n एलिमेंट्स का था उसको फिर से लिख लेते हैं, है ना भाई। तो भाई यही तो कोड था जो उन्होंने भी ऊपर लिखा था, ठीक है भाई। मैंने यहाँ पे एक बार फिर से लिख लिया है, बहुत सिंपल, ठीक है। ओके। तो हमें क्या करना है कि ये तो भाई पूरा नल तक जा रहा है, लेकिन हमें इसको के तक ले जाना है। तो क्या करेंगे, बहुत छोटी सी चीज़ करने जा रहे हैं, बहुत इजीली समझ में भी आ जाएगी। कैसे, एक क्या करते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं int, ठीक है, उसका नाम देते हैं काउंट, उसको ले लेते हैं 0, ठीक है।
अब हम लोग ना लूप रोकने की एक और कंडीशन लगा रहे हैं कि जब तक ये काउंट नॉट इक्वल टू के नहीं हो जाता, और यहां पर लूप के अंदर इस काउंट को बढ़ा भी दो। ठीक है, समझ में आ गया? ये तो बहुत सिंपल वाला काम किया हमने। हमने क्या किया, एक वेरिएबल ले लिया काउंट करके, जिसको इनिशियलाइज कर दिया 0 से, और तब तक ये इंक्रीमेंट होगा जब तक ये नॉट इक्वल टू के नहीं हो जाता, यानी कि नॉट इक्वल टू 2 नहीं हो जाता। और जैसे ही कंडीशन हिट करेगी, सिंस एंड कंडीशन लगी है, वैसे ही हम लोग लूप के बाहर आ जाएंगे। ठीक है, ये एक्चुअली यहाँ पे टी है। ओके, तो बस अब हम लोग के क्या हुआ कि 2 ही एलिमेंट हमारे क्या होंगे, रिवर्स होंगे। ठीक है, एक बार चला के देख लेते हैं फिर से जल्दी से। ये हमारा प्रीवियस, ठीक है, और यहाँ पे कौन बैठे हैं भाई, यहाँ पे करंट बैठा है और यहाँ पे फॉरवर्ड बैठा है। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले क्या करते थे कि फॉरवर्ड को एक आगे बढ़ा दो, करंट के नेक्स्ट में प्रीवियस डाल दो, ये हट जाएगा, प्रीवियस को एक आगे बढ़ा दो और करंट को भी आगे बढ़ा के फॉरवर्ड के बराबर कर दो। ठीक है, सिंपल है। अब यहाँ पे ना काउंट की वैल्यू कितनी थी, पहले 0 थी, लूप के अंदर आए, काउंट प्लस प्लस, काउंट की वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, फिर से लूप के अंदर गए, ये तो हुई, अभी नल वाली मीटिंग नहीं करेगी, काउंट नॉट इक्वल टू के, 1 नॉट इक्वल टू 2, फिर से चलेगा, फिर से वही प्रोसेस में मतलब फॉरवर्ड आगे, करंट के नेक्स्ट में चला गया प्रीवियस आ गया आगे, और करंट भी हो गया आगे, यानी कि फॉरवर्ड जितना। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, मतलब पहली 2 गई होगी, और उसके बाद अब ये कंडीशन हिट करके हम लोग बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो भाई हमने क्या कर लिया, तो अब क्या हालत है लिंक लिस्ट की, स्टेटस देखते हैं। तो ना भाई लिंक लिस्ट टूट गई, एक लिंक लिस्ट ये बनी है और एक लिंक लिस्ट हमारी ये बनी है। ठीक है, पता है हम लोगों ने ना अपना काम कर दिया है। पता है हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने के एलिमेंट्स को रिवर्स कर दिया, अब हम लोग कहेंगे कि भाई जितनी भी आगे की लिंक लिस्ट है ना, जितने भी इसमें नोड्स बचे हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, वो हम लोग खुद नहीं करेंगे, वो हम लोग किसी से कहेंगे करने को। किससे कहेंगे, इनसे कहेंगे करने को। रिकर्शन उन लोगों को करके दे देगा। रिकर्शन पे हम लोग लेंगे भाई फेथ, रिकर्शन पे भरोसा रखेंगे, इसको हम लोग रिकर्सिव लीप ऑफ फेथ भी कहते हैं। और रिकर्शन हमें लाके दे देगा, क्या लाके देगा, रिवर्स करके दे देगा के ग्रुप्स में, इस पर भरोसा करो। तो ये क्या लाके देगा, ये देगा 4 3 और 5, तो ऐसे ही है। ठीक है, और मेरे पास 2 1 है। ठीक है, मेरे पास 2 1, इतना काम हम लोग ने कर लिया, स्टार्टिंग के एलिमेंट्स का इतना काम रिकर्शन करके दे देगा। ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों को मिलाना ही तो है सिंपल। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, मैंने बोला, इसके बाद का यहाँ लिख रहे हैं कि भाई रिकर्शन करके देगा, तो भाई रिकर्शन करके देगा मतलब फंक्शन खुद को कॉल करेगा। तो इनिशियली हम लोग की जो लिंक लिस्ट थी ना, एकदम सबसे स्टार्टिंग में, उसमें हेड क्या था, यही तो हेड था, फिर इसी की हमने कॉपी बनाई करंट ऑफ फॉरवर्ड वाली। ठीक है, लेकिन अब हम लोग के पास जो नई लिंक लिस्ट है वो ये है, जो हमें पास करनी है मेथड में। ठीक है, यानी कि इसका हेड पास करना है। तो इसका हेड होगा क्या, इसका हेड होगा 3। ठीक है, और 3 को हम लोग कैसे पा सकते हैं, करंट से ले सकते हैं। तो अब इसका जो अपडेटेड हेड हो गया, वो कितना हो गया, करंट के बराबर हो गया। ठीक है, और के भी पास कर देंगे, और के हमारा के ही रहेगा, के हम लोग का चेंज हो नहीं रहा है क्योंकि उन्होंने काउंट से हम लोग काम कर रहे हैं, सिंपल। ठीक है भाई, अब रिकर्शन हमें ये लाके दे देगा, लेकिन भाई देगा तो हमें ये 1 चाहिए, तभी तो 1 के नेक्स्ट में इसको रखेंगे। अब ये 1 क्या है, ध्यान से देखो, तो भाई सारे पॉइंटर्स तो हमारे इधर उधर हो जा रहे हैं यहाँ तक, लेकिन हमारा जो हेड था ना, हेड तो हमारा हेड ही है ना, हेड को थोड़ी ना चेंज किया, उन्होंने हेड की तो कॉपीज बनाई थी, लेकिन हेड तो वहीं रख के रहने दिया ना। तो सिंपल सी बात है भाई कि हेड के नेक्स्ट में, यानी कि जो कि 1 है, ये आ जाएगा हेड के नेक्स्ट में। ठीक है, सिंपल। तो हेड के नेक्स्ट में मैंने
ये इसने मुझे दे दिया, बढ़िया। लेकिन ये कैसे देगा, रिटर्न करके देगा ना, रिटर्न करके देगा ना। और रिटर्न किसको करेगा, इस 4 को रिटर्न करेगा। तो ये 4 भी तो पता होना चाहिए ना, जो लास्ट चीज़ है। तो इस 4 का पता लगाते हैं। अब इस 4 का कैसे पता लगाएंगे, एक बार फिर से हम लोग फिर से एक फंक्शन कॉल के लिए रन कर लेते हैं लूप को, ठीक है। तो क्या होगा फिर से, अब हम लोग का नल हो जाएगा, फिर से एक नल होगा, ठीक है, जो कि हम लोग प्रीवियस को पॉइंट कराएंगे, ठीक है। अब वही चीज़ फॉरवर्ड आगे बढ़ाओ, करेंट के नेक्स्ट में प्रीवियस को दे दो, फिर प्रीवियस को आगे बढ़ाओ और करंट को भी आगे बढ़ा दो, ठीक है। ये कॉल तब लग रही है जब हम लोगों ने 3 एज अ हेड भेजा है, ठीक है। फिर उसके बाद फिर से वही चीज़ कि काउंट की वैल्यू 1 ही हुई थी, तो ये आगे गया और करंट के नेक्स्ट में प्रीवियस डाल दिया, प्रीवियस को आगे बढ़ाया और करंट भी आगे बढ़ गया, ठीक है। तो अब भाई देखो, कॉल के बाद हमें 4 चाहिए था, तो क्या है 4 कुछ नहीं है भाई, 4 हमारा प्रीवियस है। तो इसका मतलब है हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, प्रीवियस रिटर्न कर देंगे। हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, प्रीवियस रिटर्न कर देंगे और बस हमारा काम हो गया। यही था। इसको और अच्छे से समझने के लिए, है ना, एक बार देख लेते हैं कि एक्चुअली थोड़ा सा ये जो फेथ है ना, इस फेथ को वेरीफाई कर लेते हैं। फिर से वही लिखते हैं, ठीक है। फिर से वही लिखते हैं। तो हमने क्या किया था, मान लेते हैं हमने रिवर्स रखा था ना नाम। सबसे पहले मैंने 1 पास किया, ठीक है। फिर उसके बाद नया हेड क्या था भाई, 3 पास किया। फिर उसके बाद हमने 5 पास किया। फिर उसके बाद नल हो जाएगा ना, उसके बाद तो नल हो जाएगा। तो उसके बाद तो भाई रिकर्शन तो हमें बंद करना पड़ेगा ना। अच्छा, एक चीज़ हम लोगों ने ध्यान नहीं दी थोड़ी सी, हमें क्या करना है कि भाई देखो, रिकर्शन हम लोग चलाते जा रहे हैं, तो इसका भाई बेस केस भी तो होना चाहिए ना, बेस केस भी तो हिट करना चाहिए ना। तो बेस केस क्या होगा, ये कहाँ तक चलेगा, जैसे ही हमारा ये नल पे पहुंच जाएंगे दोनों, जैसे ही ये करंट और फॉरवर्ड हमारे नल पे पहुंचेंगे वैसे ही हमें बंद कर देना है, ठीक है। जैसे मान लो जब इसने फिर से 5 के लिए कॉल लगाई, जो हेड बन के गया, ठीक है, फिर से वही सब हुआ, फॉरवर्ड हमारा आगे आया और करंट के नेक्स्ट में प्रीवियस चला गया और प्रीवियस हमारा क्या होगा, अभी नल होगा, ठीक है। फिर प्रीवियस हमारा आगे आ गया, करंट भी हमारा आगे आ गया, ठीक है। अब इसका कुछ होना नहीं है। तभी हमने एक और यहाँ पे जो पुरानी कंडीशन लगी थी, अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पे देखो काउंट नॉट इक्वल टू के तो हुआ नहीं, क्यों, क्योंकि हमारे पास नई रिकर्सिव कॉल थी और 5 से हम लोग जब नल पे गए तो काउंट की वैल्यू क्या हुई, काउंट की वैल्यू सिर्फ एक ही बार बढ़ी ना, तो काउंट से अभी बाहर नहीं निकलेगा। अब ये इस वाली कंडीशन से बाहर निकला जाएगा जहाँ पे करंट नॉट इक्वल टू नल है, क्यों, क्योंकि अब करंट नल हो गया, ठीक है। तो अब हमें ना इसकी कॉल कराने की ज़रूरत भी नहीं है, अब हमें इसको कॉल कराने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि अब आगे क्या करना, तो हम लोग ना यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे कि भाई आप तभी तक कॉल करो जब तक आपका करंट नॉट इक्वल टू नल है, जब तक आपका करंट नॉट इक्वल्स टू नल है, ठीक है। सिंपल, अभी कंप्लीट हो गया। ओके, तो हम लोग यहाँ पर थे, सबसे पहले इसने 1 के लिए कॉल लगाई, यहाँ पर के भी होगा लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम लोग हेड लिख रहे हैं, ठीक है। फिर 3 के लिए लगाई, 5 के लिए लगाई। अब इसके बाद ये जाएगा नहीं। अब इसका मतलब क्या है कि रिकर्शन जो है हमारा रिटर्न करना शुरू करेगा। क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न कर देगा पहली बार में, मतलब ये दे देगा और लिस्ट हमारे पास अभी ये होगी। और किस में रिटर्न करेगा, हेड के नेक्स्ट में कर रहा था ना, तो हेड के नेक्स्ट में कर देगा इसको, किस में कर देगा, हेड के नेक्स्ट में कर देगा। और ये क्या हो चुका होगा, ये 3 इधर आ रहा है ना, जब इसका वाला वाइल लूप खत्म हुआ होगा, जब 3 करके हमने कॉल लगाई थी, तो हमारा कुछ ऐसे बन रहा होगा, ठीक है। 4 3 आ गया हो गया, 3 4 की जगह 4 3 आ गया होगा, ठीक है। अब उसके बाद जब इधर गया ये वापस, तो इसने क्या रिटर्न किया, इसने 4 को रिटर्न किया होगा, 4 3 5 नल, और किस में किया होगा, 1 के नेक्स्ट में, और यहाँ पे 2 आ गया होगा, ठीक है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया भाई रिवर्सल का प्रोसेस और एकदम सही हुआ है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अगर हम लोग इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की,
टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो समझ में आ रहा होगा कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी क्या हो रही है। देखो भाई क्या हुआ, के एलिमेंट्स के लिए बार बार हमारा फंक्शन कॉल हो रहा है, तो यानी कि बिग ओ ऑफ के प्लस के, ठीक है, जो कि क्या है, बिग ओ ऑफ एन ही तो है। पहले 2 के लिए कॉल हुआ, फिर उसके बाद फिर से 2 के लिए कॉल हुआ, फिर इसके बाद इसके लिए कॉल हुआ। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी क्या हो गई, बिग ओ ऑफ है। अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर हम लोगों ने कोई एक्स्ट्रा ऐसे स्पेस नहीं यूज़ किया, लेकिन सिंस हम लोग यहाँ पर रिकर्शन यूज़ कर रहे हैं ना, तो हमें पता है कि जब हम लोग रिकर्शन यूज़ करते हैं तो जो रिकर्सिव कॉल्स होती है ना, वो हमारी स्टैक स्पेस में स्टोर होती हैं, ठीक है, स्टैक स्पेस में स्टोर होती हैं। सपोज कर लो कि हम लोग के पास 10 नोड्स थे हमारी लिंक लिस्ट में, ठीक है, 10 नोड्स थे और हमारे पास के की वैल्यू 2 थी, और मान लो फंक्शन एफ था, तो पहले 10 नोड के लिए कॉल हुआ, फिर 8 के लिए हुआ, फिर 6, फिर 4, फिर 2, अब इसके नीचे नहीं होगा, ठीक है। तो हो क्या रहा है, तो ये सब कॉल्स यहाँ पे स्टोर हो रही है स्टैक स्पेस में। तो कितनी हो रही हैं, ध्यान से देखो भाई, तो O ऑफ n बाई के ही तो हो रही हैं, 10/2 = 5 एंड दीज आर 5, ठीक। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास हो गई बिग O ऑफ n बाई के, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई हमारे पास बिग O ऑफ n, ठीक है। तो जल्दी से हम लोग एक बार कोड को देख लेते हैं, ऑल्दो लिख चुके हैं लेकिन तब भी एक बार फिर से देख लेते हैं। तो भाई यहाँ पे मेथड का जो नाम है, मेथड का नाम यहाँ पे रिवर्स है, ठीक है। नोट टाइप का रिटर्न क्या कर रहे हैं, जो अपडेटेड लिंक लिस्ट थी है ना, उसका हेड रिटर्न करना है ना, यानी कि जो लास्ट में जो प्रीवियस होगा हम लोग का, ठीक है, वही रिटर्न कर रहे थे। और फिर यहाँ पे पैरामीटर्स में क्या है, हमारे पास हेड है और हमारे पास के की वैल्यू है। एक छोटी सी कंडीशन हमने यहाँ पे लगा ली है कि अगर हमारे पास हेड नल है, यानी कि लिंक लिस्ट है ही नहीं, या फिर हेड का नेक्स्ट नल है, या फिर मतलब कि अगर लिंक लिस्ट में हमारे पास एक ही एलिमेंट है, तो इसका मतलब क्या है, हमें कुछ नहीं करना है, वही चीज़ रिटर्न कर देनी। क्यों, क्योंकि चाहे के की कुछ भी वैल्यू कोई फर्क नहीं पड़ता फिर, ठीक है। फिर वही वाला काम, 3 उन्होंने यहाँ पे पॉइंटर्स लिए, रेफरेंसेस लिए, प्रीवियस इक्वल्स टू नल कर दिया, करंट और फॉरवर्ड को हेड के बराबर कर दिया, एक काउंट को उन्होंने 0 के बराबर कर दिया, देन वही वाला लूप कि जब तक हमारा काउंट नल के बराबर नहीं हो जाता और काउंट नॉट इक्वल टू के है, तब तक हम लोग ये वाली पूरी कंडीशन लगाने वाले हैं, ठीक है। ये पूरा लग जाएगा और फिर इसके बाद वही ये हमारा बेस केस हो गया, हमें कब तक कॉल लगानी है, जब तक हमारा करंट नल नहीं हो जाता, और फिर यहाँ पे हमने रिकर्सिव कॉल लगा दी है, और हर बार हम लोग क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं प्रीवियस को, ठीक है। तो इसको एक बार हम लोग रन करा के देख लेते हैं। ठीक है, एकदम सही है। यहाँ पे ये हमारे पास लिंक लिस्ट थी और यहाँ पे के की वैल्यू 4 थी, ठीक है। तो पहले 4-2-2-1 हुआ और उसके बाद सेकेंड हाफ 8-7-6-5 हो गया, पूरा के यहाँ पे यूटिलाइज हो गया, 2 ग्रुप्स बन गए पूरे। सबमिट करा लेते हैं। ठीक है, सिंपल, ओके। तो आई होप इस क्वेश्चन डिस्कशन आप सभी को समझ में आया होगा। किसी प्रकार कोई भी डाउट हो या कोई भी रिकमेंडेशन हो तो उसे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।